स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 11th का देखेंगे। केमिस्ट्री का 3 घंटे का आपका पेपर है 70 मार्क्स का, जिसके हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं एंड हमें क्वेश्चंस को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, सॉल्व करना होता है। तो वही हम साथ साथ आज सॉल्व करके ही पूरा पेपर करेंगे। तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर बताना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर अगर पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो के बाद भी नंबर हो और पॉइंट के बाद ज़ीरो हो तो वो उन्हें सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन बताना है। अगर 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है तो यहाँ पे किसका सेम नंबर है। तो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो 8 ग्राम ऑफ मीथेन आएगा। मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं दे रही हूँ बिकॉज आपका ये MCQ क्वेश्चन है, ये तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। देन नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स आपको 3s ऑर्बिटल में बताना है। तो वो फॉर्मूला आपको लगाना है n-l-1। देन n यहाँ पे 3 है, s में हमारा 0 होता है एंड ये -1, 3 -1 तो हमारा 2, जो कि 0 से 2 तक हो जाएगा। आपका बी आंसर 0 to 2 रिस्पेक्टिवली आंसर है। देन आयुपेक नेम बताना है एलिमेंट एटॉमिक नंबर 119 का। 119 अगर आपको पता है, एक को हम कहते हैं अन, और दोबारा एक ही है तो उसे भी अन ही कहेंगे। फिर 9 को हम एन कहते हैं, EN, अन अन एन नियम, फिर EM लास्ट में लग जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो ऑक्ट लग गया यानी 8 हो जाएगा। इसमें अन अन EM लिख दिया बस, तो 9 नंबर तो दिया ही नहीं लास्ट वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर इसमें अनिल, अनिल तो हमारा 0 के लिए लगता है, 0 तो है ही नहीं, तो इस ऐसे आप पहचान सकते हैं। फिर ट्रायंगुलर प्लेनर शेप किसकी होती है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप BF3 की होती है। इसकी आपकी sp3 टेट्राहाइड्रल हो जाती है, इसकी लीनियर प्लेनर हो जाती है, इसकी हमारी ट्रायंगुलर इसकी हमारी NH3 की 5 3 8 यहाँ पे उसकी जो शेप तो हमारी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होती है, बट वो लोन पेयर की शेप होती है और लोन पेयर हमारा शेप में काउंट नहीं होता। तो BF3 आपका इसका करेक्ट आंसर है। देन OH एंड इसमें आपका H2 और F में कंजुगेट बेस बताना है, तो वो OH- और F- हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। सॉरी यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। इसे सॉल्व करके तो आपका इसका आंसर 8 × 10⁻⁹ यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसके लिए होती है। वो F2 यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाले के लिए होती है, वो F2। इस रिएक्शन में आप देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें SnCl2 जो है वो एक्ट कर रहा है एक रिडक्टेंट की तरह। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कैसे एक्ट करेगा रिडक्टेंट की तरह। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन +R इफेक्ट, अब +R का अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको पता है COH CHO NO2 ये तीनों -R के एग्जाम्पल होते हैं और हम स्ट्रक्चर भी इन तीनों का ही ज़्यादातर बनाते हैं। तो हैलोजन आपका +R इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन किस में पॉसिबल है। तो हाइपर कंजुगेशन C3H6 में पॉसिबल है। देन वुड्स रिएक्शन में आपको पता है इवन नंबर का ही होता है, तो N-हेप्टेन 7 नंबर है तो 7 का नहीं होगा, N-हेप्टेन आपका आंसर है इसमें। देन है बोहर्स ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, यस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ओनली दूस ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं भी रिवॉल्व करते हैं जहाँ पे एनर्जी की फिक्स वैल्यू है। तो यस ऑफकोर्स एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, सेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन 14th में AlCl3 की ग्रेट कोवलेंट कैरेक्टर बड़ा है MgCl2 से, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन और हैज़ ग्रेटर पोलराइजेशन पावर देन मैग्नीशियम आयन। तो बिल्कुल करेक्ट है, AlCl3 की कोवलेंट कैरेक्टर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका पोलराइजेशन पावर बड़ा है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन 15, प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पैराऑक्साइड।
इट गिव्स 1 ब्रोमोप्रीमीन, तो ये एकदम स्ट्रेट करेक्ट है। द रिएक्शन थ्रू कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, तो ये नहीं, आपका ये स्टेटमेंट तो सही है बट ये रॉन्ग है, तो इसमें आपका सी आ जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देन अल्काइल कार्बोनाइन्स हैव पिरामिडल शेप, तो यस, हाँ होती है। जो कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन का, तो यस ये भी है। तो हम देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है बट ये इसका रीज़न नहीं है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे जो है थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे से हैं। आपको बताना है मैग्नीशियम में कितने एटम प्रेजेंट है। तो क्या मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास में पोलर मास, तो गिवन मास है 96 यू, मोलर मास हमारा 24 यू, मैग्नीशियम का ही तो है 24 यू, तो आपका 4 एटम आंसर आ जाएगा। और मार्किंग स्कीम में भी यही है, अगर किसी ने करा है 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दिया तो वो भी करेक्ट है बट ये भी करेक्ट है। देन कैलकुलेट करिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का पूरा आपका इसमें लेना है, तो NaH सबका दे भी रखा है तो उसका टोटल 84 आएगा। गिवन मास हमें क्योंकि मास परसेंट निकालनी है ना, तो इसमें मास परसेंट किसकी निकालनी है, कार्बन का, कार्बन का है नंबर 12, इंटू क्या कर देना है 100 से, तो ये आ जाएगा 12 एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 14.28%, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। देन यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव कौन है, तो वो कार्बन है। और मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ़्ट टू राइट घटता है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो बढ़ जाए, एल्यूमिनियम जो है वो टॉप टू बॉटम में बढ़ेगा, तो एल्यूमिनियम आपका आंसर हो जाएगा। देन आपको बेसिक मीडियम में पूरे स्टेप वाइज, बिकॉज यहाँ पे 2 नंबर का है तो मुझे नहीं पता कि स्टेप वाइज करनी होंगी या नहीं करनी होंगी, बट ज़्यादातर स्टेप वाइज ही पूरी बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बोला तो बैलेंस पूरी करनी होगी। आधे आधे 4 स्टेप होते हैं और आपको सारे स्टेप के आधे आधे नंबर मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे जस्ट आंसर लिख दे रही हूँ कि आपकी बैलेंस करने के बाद ये इक्वेशन आनी चाहिए, और अगर ये नहीं आई है तो आपकी बैलेंसिंग कहीं ना कहीं तो गलत है फिर। देन ये 2O2 माइनस प्लस 4O2 नॉट O2, ये हमारा Cl2 है, मैं एक बार बैक कर देती हूँ, 2Cl O2 माइनस प्लस में 4O2 प्लस 5H2O, यानी Cl2O7 4H2O O2 प्लस में OH माइनस OH माइनस, ये हमें क्या देता है 2ClO2 प्लस में 4O2 प्लस में 5H2O, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। आंसर यही होगा, आपको पूरा सॉल्व करना है। देन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है तो हमको, तो ये पूरा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो जैसे एक रूम में टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को अगर आपने बीच में दीवार खड़ा कर दी तो आधा कर देंगे तो क्या इधर 20 टेम्परेचर उधर 10 टेम्परेचर थोड़ा हो सकता है, एक तरफ सर्दी एक तरफ गर्मी थोड़ा हो सकती है, टेम्परेचर तो कभी मेंटेन नहीं हो, तो वही एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर 0। आइसोबारिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर 0, तो ये आपको एज अ वन टर्म बस एक्सप्लेन करना था। देन नीचे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का 300 दे रखा है, 300 के का 10 दे रखा है, आपको जी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा जी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है -2.30 RT लॉग के, तो यहाँ पे -2.30 R की वैल्यू होती है 8.314 इंटू लॉग हमारा 300, सॉरी टेम्परेचर 300 एंड लॉग हमारा 10, तो ये हो गया क्योंकि के की वैल्यू 10 दे रखी है, तो लॉग 10 की वैल्यू भी यहाँ पे आपको दे रखी है, लॉग 10 की वैल्यू को 1 मानना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -5744.1 जूल
मोल इनवर्स, ये आपका आंसर होगा। तो ये आप करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइड में भी आपको आंसर ले सकती थी, बिकॉज नंबरिंग वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बस आपको नंबर डाल के दे रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में ये आएगा, देन इसके आगे इससे बड़ा सेकंड वाला आएगा, देन इससे बड़ा यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाला। तो ये आपको लिखना है, देन ऐसा एरो बनाना है, फिर ये लिखना है, फिर ऐसा, सॉरी यहाँ मैं लिख के दिखाती हूँ, CS3 CS2 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 प्लस ऐसे फिर आपका दूसरा वाला आएगा। तो ये आपका ऐसे एरो बनाना है। ऐसे ही फिर फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, एंड देन थर्ड पे ये होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सैम्पल दे रखा है ड्रिंकिंग वाटर का आपको परसेंट बाय मास में। तो 15 ppm दे रखा है, तो परसेंट बाय मास से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड करेंगे तो 15 की 1.5 की पावर 10⁻³ आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म का वाटर सैंपल लेना है, तो हमने एक तो वाटर सैंपल हमारा 15 ppm आया है, दूसरा वाटर सैंपल हमारा दूसरा वाटर सैंपल 1.5 × 10⁻³ आया। और गिवन मास, मोलर मास क्या है आपका? मोलर मास क्लोरोफॉर्म का CHCl4 का हमारा 119.5 है। अब मोलैरिटी क्या होती है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो W2 में M2 करेंगे हम, ये हमारा W2 था और ये था M2। तो W2 इक्वल में 1000 में W1, ये हमारा वेट 1 के इक्वल है। तो W2 की वैल्यू रखेंगे 1.5 × 10⁻³ देन M2 की वैल्यू रखेंगे 119.5 इंटू में 1000 और W1 हमारा 100 है। इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका आंसर होगा 1.255 × 10⁻⁻⁴। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, वही आपको पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे NCERT से। देन यहाँ पे क्वेश्चन है गोल्फ बॉल, यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही फॉर्मूला आपका होगा, उसे सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ। डेल्टा व्यू 2% एक्यूरेसी दे रखी है 45 की, तो 45 × 2/100 करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। फॉर्मूला है हमारा डेल्टा X = H/4πm डेल्टा V। तो सारी वैल्यू रख लेंगे। H की वैल्यू होती है 6.26 × 10⁻⁻34, नीचे 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू M की वैल्यू 14 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे ये 0.9। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.46 इंटू 10⁻⁻33 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे है लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, जो कि G अलाउड करेगा, अगर G एग्जिस्ट करेगा तो लोएस्ट वैल्यू L अगर हम फॉर लेंगे तो L की वैल्यू 0 to n-1 जाती है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी n की, वो हो जाएगी 5। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्रोमियम की हो जाएगी आर्गन, आर्गन के बाद हो जाएगी 4s2 4s1 ही होगा वो, 4s2 3d3। तो इट इज़ ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन विच इज़ ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल हायर चार्ज, तो एनर्जी हमारी कंपेयर टू 3d4 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इन सब के लिए रीज़न लिखना है, तो ये 3 रीज़न हो जाएंगे। एनायन वगैरह है बिकॉज एनायन है हैविंग स्मॉलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन दैन इट्स पैरेंट एटम, and electron in case of chlorine is said to be 3p subshell which is slightly bigger than 2p subshell of, hence experience less repulsion. नेक्स्ट थर्ड में आपका ड्यू टू सिमिलर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी
सेम ग्रुप के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, तो क्योंकि उनका वैलेंसी भी सेम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पूरा सॉल्व करना है। ये पूरा सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये 26 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सल्फर की परसेंटेज कैलकुलेट करना। देन 26 का बी पार्ट में भी आपको बोल रखा है the organic compound is fused with sodium to convert nitrogen present in organic compound to their corresponding ionic salts. नेक्स्ट आपको आईयूपैक नेम बताना है। तो ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा आपका, आप पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं, कितने कार्बन होते हैं, कहाँ किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप का नंबर। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो पेंट 4 पे, क्योंकि हमारा जो मेन ग्रुप है वो हमने OH लिया है और वो सेकंड नंबर के कार्बन पे है, तो 4 पे सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 पे हमने सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 पे हमने इन लिया है, तो 4 पे इन है और 2 पे ओल है, तो पेंट 4 इन 2 ओल आपका आंसर होगा। देन यहाँ पे 3 ऑक्सोपेंटेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे पहले मैं बना देती हूँ CH3, देन CH2, ऑक्सो यानी कीटोन, कीटोन के लिए हम ऊपर O ले लेते हैं, देन CH2 और अल के लिए CHO, यानी 5 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 4 5। देन हमारा CHO यानी जो एल्डिहाइड है वो उसे प्रेफरेंस में लिए, तो इसलिए कीटोन का नाम ऑक्सो रख दिया। तो 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 पे हमारा ऑक्सो लगा दिया, 5 कार्बन की चेन है और लास्ट में अल, तो CHO ग्रुप लगा दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप देख सकते हैं इसे, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से आइसोमेरिज्म पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पेंटेन में से ही यानी 5 कार्बन की चेन में से ही एक चेन ब्रांचिंग में लगा दी, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो चेन को चेंज करा है ना, तो चेन आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एल्कीन ओजोनोलिसिस करना है, तो इथेनॉल और मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3-on-1, इन दोनों के मिक्सचर से आपको एक एल्कीन एक ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, यानी इन दोनों का मिक्सचर देता है। आपको ए बताना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 2 ईन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका अगर हम बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड CH3 एंड ये ऊपर हो जाएगा C2H5 और इधर भी हो जाएगा C2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांचिंग ऑफ एल्कीन हैज़ इट्स ऑन, क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब बैलेंसिंग इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया एल्कीन का डिक्रीज होता है, तो लोअर लेसर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे केस स्टडी का है क्वेश्चन, वर्क फंक्शन को डिफाइन करना है, NCERT से रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट उसका W0 जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो लो रहेगी, तो एक ही लोअर फ्रिक्वेंसी है। बी में आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो C हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो C की सबसे ज़्यादा है। देन कैलकुलेट करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को तो NCERT से आपको लिख लेंगे, या फिर हेस लॉ को भी आपको एक्सटेट करना है, तो दोनों NCERT में से कर सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको H2O की बतानी है, तो H2O पे 2 पे लग रखा है और डेल्टा H हमारा 5 है, तो ये लिखेंगे डेल्टा FH0 H2O का अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -500/2, यानी -286 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन का, तो थर्ड क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा 178.3 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेपरेट डायग्राम बनाना है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, तो ये आपके पूरे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको वही सेम बनाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं बना रही। फिर यहाँ पे रीज़न बताना है तीनों के लिए, तो ये तीनों के लिए ही यहाँ पे आपको H2 इज एसोसिएटेड थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, सो इट्स एट हायर बॉइलिंग पॉइंट। H2S where hydrogen bonding is absent due to resonance both the acquire partial डबल कैरेक्टर। तो ऐसे तीनों के आपको रीज़न लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड में CCl4 का ऐसे आपको डायग्राम भी बनाना है, जस्ट लाइक C, देन एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, और एक ये ऐसे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये इससे कट भी जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो इसमें sp2 हो रही है और मॉलिक्यूलर हैव लोअर बॉन्डल एंगल, तो ये सबसे पहले फर्स्ट में sp2 हो रही है, तो इनमें इन दोनों में से NH3 और H2 में H2 का लोअर बॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि NH3 तो हमारा टेट्राहाइड्रल ट्राइंगुलर प्लेयर शेप बनाएगा, sp2 बनाएगा, और ये हमारा sp बनाएगा लीनियर, तो ये इसलिए तो आप लिखेंगे H2 molecule has 2 lone pair while NH3 molecule has 1 lone pair due to which bond angle decreases। नेक्स्ट थर्ड में आप यहाँ से आंसर कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन PCl5 की sp3d होगी, ज्योमेट्री ट्राइंगल बाइपिरामिडल होगी, और एक्सेल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे परपेंडिकुलर, तो मोर रिपल्शन ज़्यादा होगा, और इक्विलिएट बॉन्ड्स 120 डिग्री पे होंगे, तो जो एक्सेल बॉन्ड्स है वो स्लाइट होंगे, और इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर होंगे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। नेक्स्ट 32 में आपको इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके। देन 32 का बी पार्ट में आपको बताना है अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, तो बैकवर्ड चल जाती है जो हमारी इक्विलिब्रियम है, इंक्रीज़ कर देंगे टेम्परेचर उनको तो फॉरवर्ड चल जाती है, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं होता, क्विकली होता है, बस जल्दी जल्दी काम होता है, तो ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। फिर बफर सॉल्यूशन का भी आपका एग्जांपल बुक से आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कांस्टेंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 दे रखा है, रिवर्स रिएक्शन के लिए रिवर्स ही हो जाता है, Kc हमारा 1/Kc हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25। नेक्स्ट सर्टेन टेम्परेचर पे आपको दे रखा है, वही आपको करना है, तो ये सी का पूरा पार्ट करेंगे, 2.67 इंटू 10⁻10 आपका पास्कल आपका आंसर हो जाएगा। देन 33 आपको सिस स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले सिस के लिए बनाते हैं हेक्सेन 2ईन के लिए, तो हेक्सेन 2ईन के लिए बनाएंगे हम, ये CH3 एंड यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, तो ये तो सिस हो गया। अब मैं यहीं पे साइड में ट्रांस बनाती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा H3C यानी CH3, यहाँ पे H आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी H आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 तो ये आपके दो डायग्राम बन जाएंगे, ये वाला सिस का होगा और ये ट्रांस का होगा। और इसका रीज़न भी आपको लिखना है कि आइसोमर्स विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आइसोमर में हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि डाइपोल इंटरेक्शन होता है पोलैरिटी की वजह से। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, ये ऐसे बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर हमारा लिख के आ जाएगा CH3। देन नीचे थर्ड वाले में COH, देन यहाँ पे CH3, देन नीचे भी CH3 एंड देन इस साइड भी CH3, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तीनों के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसी का आंसर है, तो
लास्ट में तो फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर बनेंगे, तो पहले हम तीनों स्ट्रक्चर डालते हैं। ए पार्ट का, ए का स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कुछ ऐसा, CH3, देन यहाँ पे भी CH3, और ये नीचे Cl, और यहाँ पे नीचे CH3, और ये ऊपर CH3। तो ये तो ए का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बी का स्ट्रक्चर, तो बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH3, एंड यहाँ पे एक C इधर से आ जाएगा CH3, और एक CH3 इधर से आ जाएगा। देन C वाले का स्ट्रक्चर बनाना है, H2C डबल बॉन्ड CH3, और एक CH3 इधर से आ जाएगा, और एक CH3 इधर से आ जाएगा। तो ये आपके तीनों के स्ट्रक्चर बन गए। और बी पार्ट और सी पार्ट में आपको लिखना है। तो बी पार्ट, बेंजीन हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल after attack of electrophile or resonance stabilized arenum ion is formed. And C part में ethylene declares pink color of Bayer's reagent while ethane does not. तो यहाँ पे आपको एक केमिकल टेस्ट बताना था, तो वो केमिकल टेस्ट बताया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।